व्हाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ, ये जो नाम है ये इतने कॉमन है आपने एसईओ की फील्ड में कई बारी, और मतलब कई एक एक बारी तो जरूर आपने जरूर सुना होगा एसईओ में, क्योंकि ये इतने कॉमन नेम है व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ। लोग इसको इतना कॉमनली यूज करते हैं कि हम व्हाइट हैट एसईओ करते हैं, हम ब्लैक हैट एसईओ करते हैं, या फिर हम ब्लैक हैट एसईओ नहीं करते, हम सिर्फ व्हाइट हैट एसईओ करते हैं। ठीक है, और इसमें एक कॉमन नाम और है जो ग्रे हैट एसईओ के नाम से आता है, वो मैंने अभी यहाँ मेंशन नहीं करा है, पर मैं आपको उसके बारे में भी हल्का फुल्का बताऊंगा। ठीक है, सो व्हाट इज व्हाइट हैट एसईओ एंड व्हाट इज ब्लैक हैट एसईओ, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, इनमें क्या चीज कॉमन है, और हमें क्या यूज करना चाहिए अपने लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, और क्या गूगल रिकमेंड करता है यूज करने के लिए व्हाइट हैट एसईओ की ब्लैक हैट एसईओ। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयंक अधिराज, वेलकम टू आवर चैनल। सो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे व्हाइट हैट और ब्लैक हैट एसईओ के बारे में, सो आइए हम डिटेल में जानते हैं कि क्या चीज़ें होती है, व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है और ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है। सो द बेसिक डेफिनेशन इज व्हाइट हैट एसईओ इज अबाउट प्लेइंग फेयर ऑनलाइन। ठीक है ना, व्हाइट हैट एसईओ का मतलब है कि आप जो है वो ऑनलाइन गूगल के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से काम कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर जब आप व्हाइट हैट एसईओ करते हैं तो आप गूगल की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है आप उसको ढंग से फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना, उसका पालन कर रहे हो। सो वो व्हाइट हैट एसईओ कहलाता है। इट यूज गुड स्ट्रैटेजीज लाइक क्वालिटी कंटेंट, जैसे कि वो बता रहा है कि ये जो तरीका है ना वो गुड स्ट्रैटेजी यूज करता है, जैसे क्वालिटी कंटेंट, ठीक है ना, राइट कीवर्ड, जो आप कीवर्ड उसमें डाल रहे हो वो सही कीवर्ड है, कोई भी आप नेगेटिव या मतलब अलग तरह का, जैसे कि आपका जो कंटेंट है वो आपने बनाया है किसी और चीज के ऊपर लेकिन आप कीवर्ड कोई और डाल रहे हो। ठीक है, एंड नेचुरल लिंक्स टू बूस्ट अ वेबसाइट। ठीक है, जो आप उसमें लिंक भी ऐड करोगे ना, जैसे इंटरनल लिंक या एक्सटर्नल लिंक्स, या फिर आप जो भी आउटबाउंड लिंक्स उसके अंदर जो लगाओगे, वो जो लिंक्स आप लगाओगे इसके अंदर, वो जो जितने भी लिंक्स होंगे वो सारे के सारे नेचुरल होने चाहिए। ये नहीं कि लिंक जाके फाइवर से उनको परचेज कर लिया, किसी भी अदर वेबसाइट से गए और परचेज करके आपने फिर यहाँ पर उसको लगा दिया अपने लिंक्स को। ठीक है ना, वो जो होते हैं आपका ना आपकी वेबसाइट को हैम्पर करते हैं और गूगल की पॉलिसीज को वो क्या कहते हैं हैम्पर कर रहे हैं। तो गूगल जो होता है अगर स्टार्टिंग में नहीं पकड़ पाता तो उस चीज को बाद में पकड़ लेता है। ठीक है ना, इट केयर्स अबाउट यूजर एक्सपीरियंस एंड फॉलो सर्च इंजन रूल्स। ठीक है ना, आपको यूजर के जो एक्सपीरियंस है उसको भी ध्यान में रखना होगा कि जो आप कंटेंट उसमें डाल रहे हो, जो कीवर्ड आप उसमें डाल रहे हो, जो भी चीज आप उसमें डाल रहे हो, वो सब यूजर की नीड का हो। ऐसा नहीं कुछ भी आपने ऊट पटांग सा या फिर कुछ भी ऐसा डाल दिया जो यूजर के मतलब का तब है नहीं। सो एट दी एंड जो व्हाइट हैट एसईओ है वो एक ऐसा तरीका है एसईओ का जो गूगल जिसको फॉलो करने के लिए रिकमेंड करता है। सो अगर आप अपनी 99% वेबसाइट या 100% वेबसाइट व्हाइट हैट एसईओ से बनाओगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल इजीली रैंक करेगा और कभी भी उसको पैनलाइज नहीं करेगा। पैनलाइज कौन सी वेबसाइट होती है, जो गूगल की पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता या फिर उनको मानता नहीं है, उनकी वेबसाइट को गूगल पैनलाइज करता है। पैनलाइज का मतलब हो गया कि गूगल उस वेबसाइट के ऊपर रोक लगा देगा, उसको बढ़ने नहीं देगा या उसकी रैंक नहीं आने देगा। ठीक है ना, उसको पीछे फेंक देगा सर्च इंजन में। ठीक है, और अगर आपको अपनी सर्च इंजन में वेबसाइट को टॉप पे लेकर आना है तो आपको गूगल की पॉलिसीज को, उन सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप टॉप पर आ सकें। लेकिन अगर आप व्हाइट हैट एसईओ करते हैं तो इट विल टेक टाइम। ठीक है ना, इट विल टेक टाइम एंड एफर्ट्स। ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने आज व्हाइट हैट एसईओ यूज कर आपको लगा कि मैंने सारी चीजें तो व्हाइट हैट एसईओ से की, मेरी वेबसाइट टॉप पर रैंक क्यों करी। नहीं, ऐसा नहीं होता। इट विल टेक मंथ्स। ठीक है, आपको महीने लग सकते हैं। कभी भी किसी को भी आप ये मत कहिए कि मैं आपकी वेबसाइट को 4 दिनों में या महीने भर के अंदर रैंक करवा दो। आप कम से कम मिनिमम 6 मंथ्स का तो आप एक टाइम पीरियड लेके चलो कि आपको 6 महीने लगेंगे किसी भी नई वेबसाइट को या किसी भी XYZ वेबसाइट को रैंक कराने में। ठीक है, जल्दी भी हो सकता है लेकिन आप इतना टाइम लेके चलो, जल्दी हो गया वेल एंड गुड। ठीक है, तो क्या क्या टेक्निक्स हम यूज करते हैं व्हाइट हैट एसईओ में, हम एक थोड़ी बहुत टेक्निक्स के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स है बताने के लिए, लेकिन यहाँ अभी हम थोड़ी सी जो मेन टेक्निक्स है हम उसको जानते हैं जो कॉमनली यूज होती है, जैसे कि रेलेवेंट कंटेंट। ठीक है ना, व्हाइट हैट एसईओ में आप रेलेवेंट कंटेंट डालते हो, जो आप चीज कीवर्ड डाल रहे हो जो या फिर यूजर सर्च कर रहा है उसी के हिसाब का आपका कंटेंट है, ऐसा नहीं कि ऊट पटांग कंटेंट डाल दिया। ऑप्टिमाइजिंग ऑन पेज एलिमेंट्स लाइक टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। आप जब ऑन पेज कर रहे होते हो तो ऑन पेज के अंदर आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करा है। ठीक है, उसके टाइटल और टैग्स को ढंग से ऑप्टिमाइज करा है, उसको अच्छे से उसको लिखा है, वहां पर चीजें डाली है जो जो कि गूगल और यूजर दोनों समझ सके। ठीक है ना, बिल्डिंग क्वालिटी बैकलिंक्स, आपने जो बैकलिंक्स बनाए हैं वो क्वालिटी बैकलिंक्स बनाए हैं। ठीक है, मैं आपको बैकलिंक्स के बारे में बताऊंगा आने वाली वीडियो में। अभी आप समझिए कि आपने अच्छी क्वालिटी के बैकलिंक्स जनरेट करे हैं। ठीक है ना, और वो जनरेट करना काफी ईजी है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन
लोग इसको भी कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं बहुत ज्यादा बैकलिंक्स के चक्कर में, ठीक है ना। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, जैसे मैं आपको पहले बता था कि आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मोबाइल फ्रेंडली। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ डेस्कटॉप के रिलेटेड वेबसाइट बना दी, मोबाइल की तरफ से ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ना आजकल जो यूजर है वो सबसे ज्यादा मोबाइल पे है। जो ना आपको मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट लोडिंग स्पीड पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपकी वेबसाइट जो है वो टाइम टेकी है, ठीक है ना, आप लोड करे जा रही है 10-15 सेकंड लग रहे हैं उससे खुलने में, तो लोग चले जाते हो कि रिटेंशन टाइम ही आजकल 3 सेकंड का है। 3 से 4 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट नहीं खुली तो आप समझो कि यूजर आप में से 50% यूजर आपके चले गए, 50 to 70% यूजर आपके चले गए, आप खत्म हो गए, ठीक है। तो आपको अपनी लोडिंग टाइम को यूटिलाइज करना, उसको एनालाइज करना है कि वो आप ढंग से कैसे कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो ये था आपका व्हाइट हैट एसईओ। अब हम देखते हैं ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है। सो ब्लैक हैट एसईओ एक ऐसी टेक्निक है, ब्लैक हैट एसईओ इज अ बैड गाय। अब इसमें इसने पहले बता दें कि ये बुरा आदमी है, ठीक है ना। इट्स अ बैड टेक्निक जो गूगल रिकमेंड कभी नहीं करता, और मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक को यूज करो, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ मार्केट में लोग ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक यूज नहीं कर रहे, मजे से लोग यूज कर रहे हैं और बहुत बढ़िया ढंग से ब्लैक हैट एसईओ को यूज करा जा रहा है, ठीक है ना। आपकी वेबसाइट को जिनको चाहिए होता है कि मेरी वेबसाइट जल्दी से रैंक हो, तो वो लोगों के पास जाते हैं, ऐसे ऐसे क्या कहते हैं एसईओ स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जिनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो ब्लैक हैट एसईओ को यूज करते हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि गूगल को पहचान नहीं पाता, ठीक है, पहचान वो तब भी लेता, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। गूगल का एल्गोरिथम बहुत फास्ट काम करता है, वो चीजों को पकड़ लेता है। तो ब्लैक हैट एसईओ को आप यूज मत करिएगा, ठीक है ना। इट यूज स्नीकी ट्रिक्स, ठीक है ना। स्नीकी ट्रिक्स, अलग अलग तरह के ट्रिक्स वो यूज करता है, लाइक स्टफिंग कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को स्टफ करना, बार 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 अपने कंटेंट में कीवर्ड को डाले ही डाले जा रहे हो, डाले ही डाले जा रहे हो, ठीक है ना। एंड फेक लिंक्स, आपने मतलब कुछ भी ऊट पटांग के बेकार से लिंक्स लगा दिए कि दिखाने के लिए गूगल की जो मैं तो उसमें लिंक लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप मेरी वेबसाइट को रैंक कराओ, अच्छा, लेकिन वो लिंक जो है वो यूजेबल ही नहीं है, तो फायदा क्या उस लिंक का, ठीक है ना। टू गेट क्विक रिजल्ट, आपको क्विक रिजल्ट मिल तो जाएगा, लेकिन वो आपकी वेबसाइट को फिर दोबारा पीछे फेंक देगा। आपने 1-2 दिन तो आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक तो हो गई, लेकिन आपकी उसके बाद रैंक कंटिन्यूसली नहीं रहेगी ना। आपको चाहिए कंटिन्यूसली कि मेरी वेबसाइट रैंक करे। 2-3 दिन आपको देखा कि हाँ जी वेबसाइट तो मेरी टॉप पे आ गई, लेकिन उसका फायदा क्या, 2-3 दिन के बाद तो आपकी वेबसाइट को पीछे फेंक देगा और आपके जो वो है उसको पैनलाइज भी कर देगा वेबसाइट को। फायदा क्या, ठीक है ना। बी अवेयर, इट ब्रेक्स द रूल एंड कैन लीड अ पेनल्टी, ठीक है ना। तो आप जो रूल ब्रेक करोगे तो आपको पेनल्टी तो लगेगी। आपने अगर ट्रैफिक रूल तोड़ा तो आपको चालान तो भरना पड़ेगा, तो गूगल के रूल तोड़ोगे तो आपकी वेबसाइट को पैनलाइज करेगा ही करेगा, ठीक है। सो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन जो होगी वो हमेशा ही व्हाइट हैट एसईओ होगी। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि लोग मार्केट में ब्लैक हैट एसईओ को यूज नहीं कर रहे। अगर यूज ना कर रहे हो तो ब्लैक हैट एसईओ के बारे में पढ़ भी नहीं रहे होते। तो ब्लैक हैट एसईओ की क्या क्या टेक्निक्स होती है मैं वो भी आपको बताता हूँ। जैसे कि कीवर्ड स्टफिंग हो गई, ठीक है ना, कीवर्ड को बाबा स्टफ करना, ठीक है। और क्लॉकिंग हो गई, ठीक है ना। क्लॉकिंग में क्या होता है कि जी आपने वेबसाइट का पेज तो कुछ और दिखाया लेकिन तो वो कुछ और रहा है। तो ये एक तरह की टेक्निक होती है, मैं आपको इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। यूजिंग हिडन टेक्स्ट, ठीक है ना, आपने वेबसाइट के अंदर ही अपने हिडन टेक्स्ट बना रखे हैं व्हाइट पेज लगा के, कि ना यूजर को दिख नहीं रहे लेकिन गूगल को दिख रहे हैं वो, ठीक है। इस तरह के भी लोग काम करते हैं, ठीक है ना। और पुअर क्वालिटी कंटेंट, आपका जो क्वालिटी कंटेंट है वो बहुत ही खराब है, मतलब आप अच्छा कंटेंट लिख ही नहीं रहे, तो फायदा क्या उसका। देखिए लिंक फार्मिंग, लिंक फार्मिंग में क्या होता है, लोग जाते हैं जैसे कि बहुत सारी ना अदर अदर कंट्रीज है, जैसे कि ताइवान हुआ, चाइना हुआ, यहाँ पर ना लोगों ने मल्टीपल वेबसाइट बना रखी है, ठीक है। तो आपको ना वहां से ना वो लिंक देता है कि हम आपको $50 में 1000 लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से वो ऐसे 1000 लिंक्स खरीद के और यहाँ पेस्ट कर दे, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ना वो जो लिंक होते हैं उनको पता होता है कि वो लिंक खराब है, वो किसी यूज के नहीं है, ये बंदा बेच रहा है, ठीक है ना। तो फाइबर पे या वर पे जाके लोग ऐसे खरीद लेते हैं लिंक, ये लिंक फार्मिंग है, ठीक है ना। तो इसका कोई यूज नहीं है। तो जो व्हाइट हैट एसईओ है और ब्लैक हैट एसईओ में यही सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है, कि जो व्हाइट हैट एसईओ है वो आपके गूगल के सारे लॉस को मानता है। ब्लैक हैट एसईओ गूगल का एक भी लॉ नहीं मानता, वो सिर्फ और सिर्फ गलत काम करता है, ठीक है ना। सो ये है। अब इसमें जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जी ग्रे हैट एसईओ क्या होता है। सो ग्रे हैट एसईओ के बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ग्रे हैट एसईओ इज लाइक बेंडिंग द रूल्स, it's between good and bad, using target that push the limit, but be aware it can lead a penalty, strike to एथिकल स्ट्रेटेजीज एंड लास्टिंग सक्सेस, ठीक है ना। सो ग्रे हैट एसईओ बीच का रास्ता है। जैसे ना कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं मैं 70-80% जो है व्हाइट हैट एसईओ यूज करूंगा और 20% अपनी वेबसाइट में ब्लैक हैट एसईओ यूज करूंगा। सो ये दोनों चीज ना जब आप मिक्स करते हो तो वो ग्रे हैट एसईओ में कन्वर्ट हो जाता है। सो आपने क्या करा कि गूगल को ये दिखाने के लिए कि जी मैं व्हाइट हैट एसईओ यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ चीजें जो है वो ब्लैक हैट से डाली है,
ठीक है ना। सो ये जो चीज़ होती है वो ग्रे हैट एसईओ कहलाती है, और वो भी जो है टेक्निक सही नहीं है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि 95% जो है वो अपना व्हाइट हैट एसईओ रखते हैं, 5% वो ब्लैक हैट से यूज़ करते हैं। तो वो जो है ना इतना ज़्यादा पकड़ा नहीं जाता। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी जी, ये भी सिर्फ ना वही लोग कर पा रहे हैं जो एसईओ के बारे में ना काफ़ी अच्छी डिटेल में जानते हो, या फिर जिनको अप्रॉक्सीमेट 6-7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो, वही इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो पाते हैं और वो इन चीज़ों को यूज़ भी ढंग से कर पाते हैं। सो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, कि आप व्हाइट हैट एसईओ का 100% यूज़ करें एट दी स्टार्टिंग स्टेज, ताकि आपकी वेबसाइट को पेनलाइज ना करे, ठीक है ना, और आप अच्छे से ग्रो कर पाएँ और चीज़ों को अच्छे से सीख पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है ना, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।